जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड एंड एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो हम लोग बेसिक इंग्लिश पर देखेंगे। आज का वीडियो उन सभी कमजोर बच्चों के लिए है जो इंग्लिश से डरते हैं, टेंस बनाने से डरते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस मीन्स काल होता है। जो काल होता है समय का एक बड़ा रूप होता है। अगर देखा जाए तो हम टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। पहले को हम लोग वर्तमान काल आने प्रेजेंट टेंस में, दूसरे को हम भूतकाल आने पास्ट टेंस में, तीसरे को हम भविष्य काल या भविष्य काल फ्यूचर टेंस में। ये जो हमारे टेंस होते हैं समय को 3 भागों में बांटते हैं। टेंस ही हमारे समय को 3 भागों में बांटते हैं। एक को वर्तमान काल में, एक को भूतकाल में, एक को भविष्य काल में। इसी पर हमारे पूरे टेंस होते हैं, इसी पर निर्भर होते हैं। अगर वर्तमान काल की बात करें यानी प्रेजेंट टेंस की बात करें तो जो कार्य वर्तमान में हो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे की बात करें, जैसे वह एक बल्ला है, वह एक बल्ला है। अगर वही पास्ट टेंस यानी भूतकाल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं वह एक आदमी था। अगर हम वही भविष्य की बात की करें तो हम कह सकते हैं वह घर में होगा। अगर इन वाक्यों के ध्यान से देखा जाए तो वह एक बल्ला है यानी प्रेजेंट की बात कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर बल्ला रखा गया है ना, वह एक बल्ला है। अगर वही भूतकाल की बात किया जाए तो वह एक आदमी था यानी कोई चीज गुजरी है सामने से तो उसे बताया जा रहा है कि वह एक आदमी था यानी वो चीज बीत चुका है। अगर वही कहा जाए वह घर में होगा यानी ये भविष्य की बात की जा रही है यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह घर में होगा। जब आप लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 इस टेंस के वाक्य ऐसे होते हैं। तो अगर हम टेंस की बनाने की बात करें तो किसी भी टेंस के वाक्य को बनाने के लिए हम लोगों को 3 चीजें की जरूरत पड़ती है। एक होता है हमारा कर्ता, एक होता है हमारा सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। कर्ता के बाद सहायक क्रिया छोड़ो, आप क्रिया कह सकते हैं। क्रिया में आपके 2 आ जाएंगे, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, और होता है कर्म। कर्ता को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, वही क्रिया को हम लोग वर्ब कहेंगे। वर्ब हमारे 2 प्रकार के होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है मेन वर्ब होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी दुनिया की सारी जो हमारे टेंस है और टेंस के वाक्य हैं ये कर्ता क्रिया और कर्म पर बनते हैं। टेंस के बनाने से पहले हमें कुछ चीजें मालूम होना चाहिए कि कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। अगर कर्ता की बात करें तो हमारी जो कर्ता होती है, संसार की सारी कर्ताएं केवल 3 प्रकार से बांटी जाती हैं। प्रथम पुरुष के रूप में, द्वितीय पुरुष के रूप में, तृतीय पुरुष के रूप में। अगर हम कर्ता की बात करें तो हम लोग इसे पर्सन के नाम से जानते हैं। पर्सन में होता है पुरुष। जो हमारे पुरुष होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है हमारा सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है हमारा थर्ड पर्सन। ये जो हमारे पर्सन होते हैं 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर LAR,
सिंगुलर नंबर, एक होता है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर को हम लोग एक वचन कहते हैं, वही प्लूरल नंबर को हम लोग बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन एक वचन की बात किया जाए तो उसमें होता है आई। आई मीन्स होता है मैं। अगर वही प्लूरल नंबर बहुवचन की बात किया जाए तो उसमें होता है वी। वी होता है हम लोग। वी मीन्स हम लोग। अगर हम सेकेंड पर्सन एक वचन की बात करें तो होता है यू। यू मीन्स तुम। अगर सेकेंड पर्सन बहुवचन की बात करें तो होता है यू आल। यू आल यानी तुम सभी। तुम सभी। तुम सभी या तुम लोग कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन एक वचन की बात करें तो इसमें हमारा होता है ही, सी, दिस, डैट, इट एवं संज्ञा एक वचन। एक वचन, संज्ञा एक वचन, जिसमें नाम, किसी शहर का नाम, देश का नाम, कुछ भी आ जाएगा। अगर हम थर्ड पर्सन बहुवचन की बात करें तो इसमें होता है दे, डैट, सॉरी डैट नहीं होता, दे, दोज, दीज, देयर, दे, दो, दी, देयर एवं संज्ञा बहुवचन। एवं संज्ञा बहुवचन। अगर आप लोग ये चीजें आप याद कर लिए, ये चीजें अगर आप लोग याद कर लिए तो आप लोगों को टेंस बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में ये चीज और ये चीज अगर आप लोगों को कंठस्थ है, याद है, तो आप लोगों को टेंस बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखते हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस आने जो दिया है सिंपल टेंस, अगर इसकी बात करें तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस में हमारी सहायक क्रिया, सिंपल टेंस में सहायक क्रिया होती है। अगर प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस की बात करें, उसकी सहायक क्रिया की बात करें तो हमारी सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम। अगर वही पास्ट टेंस के सहायक क्रिया की बात करें तो हमारा होता है वाज, वेयर। अगर हम फ्यूचर टेंस के सहायक क्रिया की बात करें तो हमारा होता है विल, शैल। विल, शैल। इतनी चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि इज, आर, एम, वाज, वेयर और विल, शैल का प्रयोग कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो हम इज, आर, एम की बात करें, अगर हम इज के प्रयोग की बात करें, इज का जो प्रयोग होता है थर्ड पर्सन एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के साथ हमारा इज का प्रयोग होता है। वही अगर आर की बात किया जाए तो आर का जो प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन बहुवचन, सेकेंड पर्सन के दोनों वचन और थर्ड पर्सन के बहुवचन के साथ होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन एवं थर्ड पर्सन बहुवचन के साथ तथा सेकेंड पर्सन के दोनों वचनों के साथ होता है।
दोनों वचनों के साथ होता है। अगर हम आई एम की बात करें तो जो हमारा आई एम है, आई एम हमारा जो होता है फर्स्ट पर्सन एक वचन के साथ लगता है, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, फर्स्ट पर्सन एक वचन, जैसे कि हमारा हो गया आई, आई के साथ सिर्फ आई एम का प्रयोग होगा और बाकी के साथ कुछ और का प्रयोग होगा। तो हम लोग इज आर एम का प्रयोग देखें। अगर इज की बात किया जाए तो थर्ड पर्सन एक वचन, यानी ही सी दिस दैट इट एवं संज्ञा का एक वचन, नाम कुछ भी हो एक वचन। अगर आर की बात किया जाए तो आर का जो हमारा है फर्स्ट पर्सन बहुवचन, सेकेंड पर्सन के दोनों वचनों और थर्ड पर्सन के बहुवचन के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। अगर हम आई एम का प्रयोग की बात करें तो आई एम का प्रयोग हमारा फर्स्ट पर्सन के एक वचन आई के साथ होता है। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बनाने की कोशिश करेंगे। वाक्य को बनाने के लिए हमें कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्यों को बनाएंगे। जैसे कि दिया है वह एक बल्ला है, वह एक बल्ला है, तो हमें कर्ता की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा जो वह है बल्ले को निर्देशित कर रहा है, अर्थात हमारा कर्ता वह हो जाएगा। वह की स्पेलिंग होता है ही, तो हम लोग वह की स्पेलिंग ही लिखेंगे। अब हमें क्रिया की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया है नहीं, तो हम लोग सहायक क्रिया की बात करेंगे। तो सहायक क्रिया इसमें हमारा है, तो हम लोग है के लिए इज आर एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन इज आर एम का प्रयोग करने के लिए हमें पहले कर्ता को देखना पड़ता है। तो हमारी कर्ता जो ही है थर्ड पर्सन एक वचन का है, तो थर्ड पर्सन एक वचन के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, अर्थात क्रिया की जगह हम लोग इज लिख देंगे। फिर हम लोग कर्म की बात करें तो कर्म में अगर हम कर्ता क्रिया लिख देते हैं, बाकी जो शेष बचता है उसे हम लोग कर्म में गिनती करते हैं। तो हमारा एक बल्ला बचा है तो एक बैट हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम और देखें, जैसे कि वे घर पर हैं, घर पर हैं, अगर इसे हमें बनाना है तो हम लोग देखेंगे कि वे घर पर हैं, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो हम लोग टेंस की बात करेंगे तो हमारी जो टेंस होगी प्रेजेंट टेंस होगी। यहाँ को वे की बात कर रहा है तो वे जो होता है दे माने वे होता है, तो हम लोग कर्ता पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा दे हो जाएगा। दे के बाद हम लोग क्रिया का चूज करेंगे। क्रिया हमारा है, तो हम लोग जो क्रिया हमारा चूज होगा कर्ता के हिसाब से होगा। तो दे हम देखेंगे तो दे हमारा जो है थर्ड पर्सन बहुवचन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन बहुवचन के साथ थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन एवं थर्ड पर्सन बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ हमारा यहाँ पर आर हो जाएगा। उसके बाद क्रिया हो जाने के बाद जो बचेगा वह कर्म में आएगा। तो ये हमारा बचा घर पर, कर्म में बचा। तो घर पर मतलब घर पर कहने का ऑन द होम कह सकते हैं या इन द होम कह सकते हैं। घर में इन द होम, यह हमारा प्रेजेंट टेंस की बात हुई। अब हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे। तो पास्ट टेंस में जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं उसकी बात करेंगे। तो पास्ट टेंस में हमारी जो सहायक क्रिया हैं वाज या वेयर, तो उसकी बात करेंगे। वाज या वेयर के प्रयोग की बात करेंगे। वाज या वेयर का प्रयोग अगर वाज या वेयर के प्रयोग की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन एक वचन, फर्स्ट पर्सन एक वचन व थर्ड पर्सन एक वचन के साथ वाज का तथा शेष पर्सन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग करते
हैं। ये हमारा वाज और वेयर का प्रयोग है जो हमारे पास्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम टेंस बनाने की बात करें, लिखा है वह एक आदमी था, तो हम लोग जानते हैं टेंस बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम कर्ता की जरूरत पड़ती है। तो वह एक आदमी में हम कर्ता देखेंगे तो वह है, वह की स्पेलिंग होती है ही। फिर हमें क्रिया की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मूल क्रिया है नहीं, था हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ही के साथ क्या लगता है, ही हमारा जो है थर्ड पर्सन एक वचन की बात है, यहाँ पर थर्ड पर्सन एक वचन के साथ वाज का बात कर रहा है, तो ही के साथ वाज का प्रयोग कर देंगे, ही वाज। उसके बाद हम लोग कर जो बचा उसे लिखेंगे, एक आदमी यानी ए मैन, ही वाज ए मैन। अगर हम आगे की बात करें, जैसे कि टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं वे मैदान में हैं, मैदान में हैं। अगर वे मैदान में हैं की बात करें तो हमें बनाने की पहली वे मैदान में है नहीं, वे मैदान में थे, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में था थी लगा होना चाहिए। वे मैदान में थे। तो यहाँ पर अगर कर्ता की बात करें तो हमारा हो जाएगा दे। अगर क्रिया की बात करें तो क्रिया हमारी हो जाएगी थे का स्पेलिंग हम दे के साथ क्या लगाएंगे, दे हमारा जो है थर्ड पर्सन बहुवचन है। यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ वाज का अर्थात शेष के साथ, शेष पर्सन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। न ये फर्स्ट पर्सन एक वचन है, न ही थर्ड पर्सन एक वचन है, अर्थात इसके दे के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, तो दे वेयर। उसके बाद हम लोग कर्म, तो वे थे हो गया मैदान में, इन द फील्ड, ये हमारा नेगेटिव। अगर हम ये हमारा पास्ट टेंस हुआ। अगर हम थोड़ा नेगेटिव की बात करें, जैसे कि हम कहें वे मैदान में नहीं थे, वे मैदान में नहीं थे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव वाक्य है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस जो हमारी क्रिया होती है उसके बाद हम नॉट जोड़ देते हैं। जैसे वे का हो गया दे के साथ हम लोग जानते हैं दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन एक वचन और थर्ड पर्सन एक वचन के साथ बाद बाकी के शेष के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो ये हमारा वेयर हो जाएगा, दे वेयर। उसके बाद नहीं का यानी नॉट लिख देंगे, और इन द, उसके बाद कर्म हो जाएगा इन द फील्ड। ये हम लोग टेंस का सिंपल टेंस अभी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस पर चलेंगे। तो हम लोग फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया जो दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, विल शैल का प्रयोग, पहले हम लोग विल शैल का प्रयोग देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे विल शैल का प्रयोग, विल शैल का प्रयोग। अगर विल शैल का प्रयोग की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन के दोनों वचनों के साथ शैल तथा शेष पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो विल शैल का प्रयोग हम लोग देखें। अगर फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन हो, यानी दोनों वचन होने का मतलब आई वी हो, उनके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी शेष पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अगर इस टेंस की बात करें, टेंस वाक्य को बनाने की बात करें, जैसे यहाँ दिया है वह घर में होगा, वह घर में होगा, वह घर में होगा। तो यहाँ पर हम कर्ता की बात करेंगे तो कर्ता हमारा ही हो जाएगा, वह। फिर क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया मुख्य क्रिया है नहीं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की ओर जाएंगे जो हमारा विल शैल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रखे हैं फर्स्ट पर्सन के दोनों वचनों के साथ शैल, बाकी शेष के साथ विल का प्रयोग। और आई वी को छोड़ दें तो बाकी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, तो ही विल। उसके बाद हम लोग कर्म की बात करेंगे, घर में आने इन द होम,
उसी प्रकार एक और देखते हैं, कहते हैं वे मैदान में नहीं होंगे, मैदान में नहीं होंगे। गागेगी यानी होंगे, भविष्य की बात कर रहा है, तो ये हमारा भविष्य काल का टेंस वाक्य हो गया। तो टेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वाक्य को टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता की जरूरत पड़ेगी। कर्ता हमारा वे की स्पेलिंग हमारा होता है दे। अब दे के साथ सही लगेगा कि विल, ये देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन दोनों के साथ सेल, बाकी के साथ विल। तो ये हमारा दे है, थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन बहुवचन, इसलिए इसके साथ हमारा हो जाएगा विल, दे विल होंगे। नहीं इसमें है तो विल के बाद नॉट लिख लेंगे, नहीं होंगे हो गया। उसके बाद बचा में मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द FIELD, ये हमारा टेंस हुआ। टेंस का सिंपल टेंस आज हम लोग पढ़े। कह सकते हैं कि समय को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में, यानी पास्ट टेंस यानी भूतकाल में, और यानी फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में। प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान को दिखाता है, करंट को दिखाता है, वहीं पास्ट जो होता है पास्ट टेंस भूतकाल यानी बीते हुए समय को बताता है, वहीं फ्यूचर टेंस जो होता है आने वाले समय को बताता है। हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में जो हमारी सहायक क्रिया होती है होती है। वहीं अगर भूतकाल की बात करें, भूतकाल में हम लोग पढ़े कि वाज वेयर होता है जो सहायक क्रिया होती है। वहीं फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें जो सहायक क्रिया होती है विल और शैल होती है। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक टेंस के बारे में जानेंगे। तो टेंस को जानने से पहले आप लोगों को ये चार्ट बखूबी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत जब तक आप लोग टेंस पढ़ते रहेंगे या टेंस की जानकारी लेते रहेंगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसे आप लोग इसे याद कर लीजिए, जैसे भी हो इसे याद कर लीजिए, तो आप लोगों को टेंस बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में हम लोग प्रत्येक टेंस को बारी बारी से देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।